हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स है जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने शिकस्त दे दिया है और एक शर्मनाक जो है वो शिकस्त हुई है पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान को इंग्लैंड के 150 की स्पीड वाले बॉलर्स ने बता दिया है कि भाई साहब 200 स्कोर कैसे चेस करते हैं, आज चेस करके बताओ। उसके हवाले से बात करेंगे, टीम कम्बिनेशन को लेके बात करेंगे। फिर उसके बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम हारी हुई थी, बाबर आजम ने तो आना नहीं था, सकलैन मुश्ताक आए थे। तो सकलैन मुश्ताक ने जो है कुछ बचकाना सी बातें की हैं और जो है वो अवाम को एक बार फिर से गोलियां देने की कोशिश की हैं। उनके हवाले से बात करेंगे कि भाई साहब क्या वो हेड कोच हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत की टीम ने कल जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और क्या कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है रोहित शर्मा की जानब से। इस मैच के हवाले से तो डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन मैच के बाद सुनील गावस्कर निकल के सामने आए और गावस्कर साहब ने ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के हवाले से बात की है। उनका क्या कुछ कहना था वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। डीके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, डीके ने भी कुछ बातें की हैं, डीके का क्या कुछ कहना था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैथ्यू हैडन ने जो है वो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर बात की है। ऋषभ पंत के हवाले से उन्होंने बड़ी बात बोली है, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी भी छोटी मोटी न्यूज़ आ रही हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि भाई वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला सबसे पहले बात करेंगे जो कल पाकिस्तान की शिकस्त हुई है और इंतहाई जो है वो बुरी शिकस्त हुई है। परसों जो है वो लोग खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के 200 रन चेज कर लिया। बाबर आजम और रिजवान ने जो है वो कमाल की बैटिंग की। बाबर आजम जो है वो वापस आ चुके हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन कल वही बाबर आजम थे, वही रिजवान थे, वही पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन दूसरी साइड जो है वो आपको मिले खेलने के लिए कौन, टॉपले और साथ में जो है मार्क वुड, जिनके हवाले से सोचा नहीं हुआ था। ये तो वही वही बात आ गई है कि भाई साहब आपने जो है वो छोटे लड़के बता के बड़े लड़के आप खेलने के लिए लेके आए और हमारे साथ आपने चीटिंग कर दी। वो जब हम छोटे छोटे होते थे तो क्या होता था, मैचेस हम जब हार जाते थे तो दूसरी टीम में कोई बड़ा लड़का आ जाता था तो हमने बहाना क्या बनाया होता था कि यार आपने चीटिंग किया, आपने तो बड़ा लड़का ले आया, आप ये तो खेलने वाला बंदा है, हम तो छोटे हैं। तो वही बात कल पाकिस्तान के साथ हो गई है। परसों तो आपने 130 35 की स्पीड वाले बॉलर्स की पिटाई कर दी और आपने जो है अपनी वाह वाह करवा दी, तालियां बजवा दी। लेकिन कल जब जो है वो 152 53 की स्पीड के मार्क वुड आपके सामने आए तो आपके की जो बैटिंग है वो एक्सपोज हो गई। ये तो मैं पहले से कहता आया हूँ कि बाबर आजम और रिजवान भी ठीक है, आपके अच्छे ओपनर हैं, अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, परफॉर्मेंसेस भी उनकी हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए तो टॉप क्लास बॉलिंग के सामने वो भी कुछ खास कर नहीं पाते हैं। जब नॉर्मल बॉलर्स आपके सामने आते हैं 130 35 की स्पीड के बॉलर्स, आप उनकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन जब आप 145 46 या 150 से ऊपर की स्पीड के बॉलर आपके सामने आते हैं तो आपकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। बाबर भी 6 स्कोर बना सके, मेरे ख्याल में 8 स्कोर रिजवान ने भी इतने ही बनाए और दोनों जो है वो चलते बने। और मार्क वुड ने जो है वो कमाल की बॉलिंग किया, 3 विकेटें उसने ली हैं और टॉपले ने भी कमाल की बॉलिंग किया, उसने भी एक खिलाड़ी को आउट किया और इन दोनों बॉलर्स ने जो है वो आपकी बैटिंग को जो है एक्सपोज करके छोड़ दिया। बहरहाल बाबर और रिजवान के हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया हुआ था और सबसे बड़ी बात यह कि क्या बाबर और रिजवान ने ही ठेका उठा के रखा हुआ है? क्या बाबर और रिजवान सिर्फ खेलने वाले हैं? बाकी जो 8 खिलाड़ी आपके आते हैं वो किस लिए आते हैं? पैसे तो सारे लेते हैं अपने अपने, और अगर देखा जाए सैलरीज सब लेते हैं, टीम जब जीत जाती है उसमें हिस्सा सबका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो है वो सारे जो है वो जीत का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई हुई है कि हमने मैचेस जितवाने हैं, हम ही खेलेंगे तो टीम जीतेगी, हम अगर नहीं खेलेंगे तो टीम हार जाएगी? अगर आप देखें बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेस आप यहाँ से निकाल लें, इन 2-3 मैचेस से पीछे बचता कुछ नहीं है। एशिया कप की बात करें, एशिया कप में बाबर तो कुछ खेले ही नहीं है, रिजवान की परफॉर्मेंस आप निकाल लें तो पीछे कुछ नहीं बचता है। तो भाई ये घंटे का आपने मिडिल ऑर्डर रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है आपने? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आप बार बार इन लड़कों को बैक कर रहे हैं। बार बार गंदी से गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बाद आप जो है वो इनको जो है वो बैक कर रहे हैं, इनकी तारीफें कर रहे हैं, किसी को इनके खिलाफ बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई साहब?
क्या बाबर आजम की कोई वीकनेस जो है वो इन खिलाड़ियों के पास चली गई है? कोई बाबर आजम की कोई वीडियो इन्होंने बना ली है? बाबर आजम को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं? ऐसे क्या वजह है कि भाई ये टीम से बाहर नहीं जा रहे हैं? परफॉर्मेंस न होने के बावजूद ये टीम से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। आप देखें खुशदिल शाह की कौन सी परफॉर्मेंस है यार। एक आध परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप 40 मैचेस खेल के एक मैच में आप दो चार छक्के लगा देते हैं, मैच विनिंग पारी खेल लेते हैं, तो क्या आप सारी ज़िंदगी जो है वो खेलेंगे टीम में? आप उस इफ्तिखार अहमद यार, उस बाबे की क्या उसने जो है वो कर दिया ऐसा कि उससे आप टीम से बाहर नहीं कर सकते हैं? चले, सोचने वाली बात है। कल आपके बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, आप वहां पर जाके ज़ाहिर है आपने पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग दे सकते हैं। जैसे रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान में जो है बॉलिंग दे रहा था, आसिफ इफ्तिखार से भी बॉलिंग करवा रहा था, खुशदिल से भी बॉलिंग करवा रहा था, और खुशदिल ने तो वहाँ पर फाइनल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो फिर बाबर इन दोनों से बॉलिंग क्यों नहीं करवाते? इनका मुझे और कोई काम नज़र नहीं आता। अगर ये बॉलिंग करते हैं, कोई विकेटें आपको लेके दे देते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि यार ठीक है, कम अज़ कम कुछ तो कर रहे हैं, मुफ्त की जो रोटियां हैं वो तो नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन बॉलिंग इनसे आप करवा नहीं रहे हैं, बैटिंग इनसे हो नहीं रही है, तो आपने इनको रखा किस लिए हुआ है? आप देखें, हैदर अली हो गया, हैदर अली की हमने इतनी आवाज़ उठाई कि यार इससे मौका दो। पहले तो मैं इसके हक में नहीं था कि यार इससे आप T20 में डालो डालो इतना ज़्यादा, क्योंकि इससे अच्छे परफॉर्म करने वाले बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन जब इन्होंने एशिया कप में उसको डाला, उसके बाद मैंने आवाज़ उठाई कि यार कम अज़ कम इस बंदे को आपने स्क्वाड में रख लिया, इसके ऊपर आपने मेहरबानी कर ली, आप इसे कम अज़ कम मैचेस तो दो, इसे खिलाओ तो सही। क्योंकि कल आपने एशिया कप के बाद इसे बाहर कर देना है, आप बोलेंगे इसे हमने स्क्वाड में रखा हुआ था, यानी कि इस पर आपने एहसान भी कर दिया, खिलाया भी नहीं, इसे परफॉर्मेंस का मौका भी नहीं दिया। अब इस बंदे को जो है वो लगातार मौके मिल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और एक मैच में भी देख के ऐसा नहीं लगा कि ये T20 खेलने आया हुआ है। बिल्कुल शॉट सिलेक्शन थकी हुई, और मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। पहले मैच में इतनी ज़्यादा बालें खेल दी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बंदे को डर है कि भाई मैं यहाँ पर जो है आपने 30-35 स्कोर ना बना सका तो मैं बाहर हो जाऊँगा। पहले मैच में डर डर के खेले, अब जो है वो बिल्कुल थकी हुई परफॉर्मेंस, और ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली तो है नहीं है यार, उसका नाम मैं नहीं लेता। खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और हैदर अली के दरमियान जो है वो कंपटीशन है कि भाई सबसे पहले वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किसने होना है, गंदी से गंदी परफॉर्मेंस देनी है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर होना है। यार ऐसे ही हो जाओ बाहर तो अच्छा है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल थकी हुई यार, मिडिल ऑर्डर आपका इतनी यानी कि नीचे चला गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। फिर अगर देखें तो शिकस्त आपको हो गई है, बॉलिंग आपकी लगातार जो है वो 200 से ऊपर स्कोर खा लिया है। एक मैच में आपने पहले बैटिंग कर ली, 258 बना ली है, वो भी अगर आपने 215 भी बनाए होते तो वो भी उन्होंने चेस कर लेना था। आप देखें उनके मेन बैट्समैन नहीं है, बेरेस्टो नहीं है उनके पास, बटलर नहीं है उनके पास, लिविंगस्टन नहीं है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी जो है वो देखें आपके कितनी कमाल की जो है उनकी परफॉर्मेंस जारी है। क्या कमाल की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं वो। आप देखेंगे कितनी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे हो क्या रहा है। अब देखें स्टार्टिंग में उन्होंने जो है वो आपको पहले मैच में 158 पे आउट कर दिया, दूसरे पे आपके खिलाफ उन्होंने 200 स्कोर बना लिया। ठीक है वो हार गया, लेकिन स्कोर तो उन्होंने 200 बनाया, आपकी बॉलिंग तो एक्सपोज हुई। तीसरे मैच में उन्होंने 221 बना लिया, आप जिस बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बोलते हैं उसके खिलाफ। तो क्या काम है इस हसनैन का टीम में, क्या काम है उस्मान कादर का टीम में, जो पूरे मैच में आके जो है वो पूरा टीम का माहौल ख़राब कर देते हैं, आके इतना ज़्यादा स्कोर जो है वो लीक कर देते हैं कि फिर पाकिस्तान की टीम उठ ही नहीं पाती है। शाहनवाज दहानी, मुझे नहीं लगता इसे हो क्या गया है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। 61 स्कोर जो है वो रात के मैच में खा लिए, तो ये भी मुझे लगता है कि इसने भी रिजर्व में ही रहना है भाई साहब, अब ये भी जो है स्क्वाड में नहीं होने वाला है। तो सब ने जो है गंदी बॉलिंग किया है। शाहीन का आना ज़रूरी है भाई साहब, शाहीन ना हुए तो भाई फिर तो समझ लें कि सारा कुछ जो है डूब ही गया हमारा। आरएस राउफ कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बाकी नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो फिर चले नसीम आ जाएगा तो बॉलिंग कुछ हद तक जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ख़तरे की घंटियां जो है मंडला रही हैं हमारी बॉलिंग के ऊपर, जो बार बार 200 स्कोर आप खा रहे हैं वो भी अपने मैदानों पर, तो बहुत यानी कि मसला है यहाँ पर। फिर अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज आप जो है वो 58 मीटर की बाउंड्री बना रहे हैं यार, 58। आप देखें वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में आपने इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को फेस करना है, पार करना है, और यहाँ पर आप अपने बल्लेबाजों से स्कोर बनवाने के चक्कर में जो है वो आप
इतनी छोटी बाउंड्रीज बना के खेल रहे हैं और वहाँ पर भी आपके पावर हिटर्स जो है, नाम के पावर हिटर्स, उनसे जो है बाउंड्री पार नहीं हो रही है। छक्का 58 मीटर की बाउंड्री पे छक्का नहीं लगा पा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे, फास्ट पिचेस होंगी, वैसे ही बॉल आपके बैट पे तो आना ही नहीं है वहाँ पर, और बॉल बैट पे आएगा भी तो वहाँ पर तो दायरे से बाहर आपकी बॉल नहीं जाएगी। यहाँ पर आप जो है वो अपने बैट्समैनों से स्कोर बनाने के चक्कर में जो है वो इतनी छोटी बाउंड्रीज रख के खिलवा रहे हैं इनको। तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? वहां पर तो ये एक्सपोज हो जाने हैं आपके सारे जो टल्लू मार हैं। तो जनाब आपके ये पावर हिटर्स जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर क्या ये बहाना रखेंगे कि भाई साहब पाकिस्तान में तो छोटी बाउंड्रीज थी, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है, हमारे साथ तो चीटिंग हो गई है भाई। सिर्फ यही बहाना मुझे नजर आ रहा है सकलैन मुश्ताक की बातों के बाद कि ऐसे ही कुछ जो है वो हमें वहां पर बचकाना किस्म की बातें देखने को मिलेंगी और बहाने देखने को मिलेंगी। बाकी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप सकलैन मुश्ताक की तरफ अगर चलें तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के हेड कोच हैं या फिर पाकिस्तान के जो की तरफ से जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं वो तो ऐसे ही बढ़के होती हैं। जब पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाती है तो बाबर आजम तारीफें समेटने के लिए आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और जब पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है तो भाई साहब हमारे मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि सकलैन मुश्ताक को भेज दिया जाता है मीडिया को फेस करने के लिए, और ये आके जनाब ऐसी ऐसी बचगाना और घटिया किस्म की बातें करते हैं कि बंदा अपने कानों को हाथ रख के बैठ जाता है यार। सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदा, क्या इस बंदे की आंखें हैं भी नहीं? ये बंदा देख भी पाता है या नहीं देख पाता? और बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इन लोगों ने हमें क्या समझा हुआ है? क्या ये लोग हमें अंधा समझ रहे हैं? हमारी आंखें नहीं हैं, हमें फुद्दू बनाया जा रहा है भाई साहब, हमें गोलियां दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसा कि हम मैच नहीं देखते हैं, हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ जो ये बता रहे हैं भाई साहब वही जो है वो सुनना है। ऐसी घटिया बातें। पहले एशिया कप की ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई यार, एशिया कप हमारे हाथ से निकल गया। तो सकलैन मुश्ताक साहब आते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर आके जनाब ये बोलते हैं कि आसिफ के हाथों में टांके लगे हुए थे, क्या नाम है, शादाब के कान से खून बह रहा था, फखर जमान इंजर्ड था, इसलिए जो है वो हम मैच हार गए। आप लोगों को नज़र नहीं आता कुछ, आपको एहसास नहीं है। ओ भाई साहब अगर कोई बंदा इंजर्ड था तो उसे आपने खिलाया क्यों? आसिफ के हाथ में टांके तो हमें नज़र नहीं आए, मैच हारने के बाद शायद आपको नजर आए हों। आसिफ के हाथ में टांके लगे हुए थे, उसे आपने खिलाया क्यों? हैदर अली पीछे बैठा हुआ था, वैसे तो कर कुछ वो भी नहीं रहा, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ था। आसिफ को तुमने खिलाया तो खिलाया क्यों? फिर शादाब खान की इंजरी का बहाना बना दिया। और भाई शादाब ने जब कैचेस छोड़े एशिया कप के फाइनल में, शादाब खान मुकम्मल फिट थे। कैचेस छोड़ने के बाद शादाब खान को कान में चोट आई थी, ये आप मेरी बात लिख लें कि कैचेस छोड़ने के बाद शादाब को जो है वो कान में जो है वो चोट आई थी। उसके बाद तो उसने बैटिंग की, कितनी अच्छी बैटिंग की, बैटिंग तो उसने कमाल की, कोई शक नहीं इसमें। बॉलिंग उसके बाद उसने कमाल की, विकेटें ली उसने। तो फिर आप ये बहाना कैसे रख सकते हैं? यानी कि हमें आप पागल बना रहे हैं। फखर जमान पूरा एशिया कप उसने खेला, बिल्कुल फिट नजर आया भाई साहब, सिर्फ नजर नहीं आया तो उसके बैट से स्कोर नजर नहीं आए। तो फखर जमान जब एशिया कप खत्म हो गया तो फखर की इंजरी का बहाना बना दिया गया। और भाई एशिया कप में वो मुकम्मल फिट था, सारे मैच उसने खेले। जाहिर है अगर वो फिट नहीं था तो आप जो है वो उससे बाहर क्यों नहीं किया आपने? आप एक अनफिट खिलाड़ी को कैसे जो है वो इतने बड़े मैचेस खिला सकते हैं? एशिया कप फाइनल होने तक वो मुकम्मल फिट था, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ। तो फखर इंजर्ड कहां पर हुआ भाई साहब, ये बता दें मुझे। उसे आपने बाहर कर दिया। फिर अगर देखा जाए तो यानी कि ऐसी घटिया घटिया बातें कही। अब अगर देखें तो कल जो मैच हुआ है, पाकिस्तान की टीम जीत गई है भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सकलैन मुश्ताक साहब को एक बार फिर से मीडिया को फेस करने के लिए भेजा गया और आके जनाब ने ऐसी ऐसी जो है वो बातें की हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाए कि अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि भाई ये बंदा अंधा है, ये बंदा, इसको समझ भी कुछ आ रहा है, क्रिकेट की सेंस है भी या नहीं है। आप देखें सबसे पहले मीडिया से जो है वो कुछ लोगों ने सवाल पूछा। जाहिर है आजकल 100 में से 99% लोगों के माइंड में यही सवाल है कि भाई ये मिडिल ऑर्डर, ये आपके टल्लू जो है ये परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग इनसे आप करवा नहीं रहे, तो इनकी टीम में जगह किस बुनियाद पे बनती है? किस बुनियाद पे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को आपने बाहर बिठाया हुआ है और इनको आपने जो है टीम में रखा हुआ है? तो जाहिर है, लेकिन ये सवाल जो है जो भी बंदा पूछता है समझे कि वो इनकी दुखती रग के ऊपर हाथ या पांव रख देता है। अब इनसे पूछा गया तो जनाब जो है वो गुस्से में हो गए। जनाब ने सबसे पहले बोला कि जो है वो हमें अपने खिलाड़ियों पर फेथ है, हमें अपने खिलाड़ियों पर
मुकम्मल जो है वो ट्रस्ट है। और ट्रस्ट अगर किसी को नहीं है तो वो आप लोगों को नहीं है। और जो डाउट्स होते हैं ये क्रिएट आप लोग यानी कि मीडिया वाले और जो क्रिटिक्स है वो जो है वो डाउट क्रिएट करते हैं। बाकी हमें अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर, अपने खिलाड़ियों की स्किल्स पर कोई डाउट नहीं है। तो इन भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि डाउट्स सिर्फ बातें करने वाले क्रिटिक्स या मीडिया वाले जो है वो क्रिएट नहीं करते। डाउट तो तब क्रिएट होता है जब किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं होती है। किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद उसे बार बार टीम में खिलाया जाए, अच्छा खेलने वालों को इग्नोर किया जाए, तब जो है वो डाउट क्रिएट होते हैं। जब एक खिलाड़ी 50 मैच खेल ले भाई साहब और 50 मैचेस में जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो, 50 में से एक दो मैचेस में उसने एक मैच में कोई 25-30 स्कोर बनाए हो और उससे जो है वो बार बार आप मीडिया पे आप डिफेंड करते हैं, जब एक तो आपकी नीयत के ऊपर शक होता है, नीयत के ऊपर डाउट होता है, और दूसरा जो है वो ये डाउट होता है कि भाई इस खिलाड़ी की पहुंच कहां तक है। भाई साहब क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई दामाद है ये खिलाड़ी कि इसे बार बार बगैर किसी परफॉर्मेंस के खिलाया जाता है? तब जो है वो डाउट जो है वो क्रिएट होते हैं। और आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले डाउट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर इन्होंने एक ऐसी बात की कि भाई साहब मुझे जो है वो आपके सवालात देख के ऐसा लगता है कि आप लोग पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं है। आप लोग ये आपकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म ना करे और हम तनकीद करें। भाई साहब ख्वाहिश तो आपकी नहीं है, आप जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। शुएब मलिक ने ये सही बात ही बोली थी कि जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो खुदा भी आपका साथ देता है। तो आप देखेंगे परसों जो मैच हुआ, पाकिस्तान ने 200 स्कोर चेज किया, बाबर और रिजवान ने पूरे मैच में कैमरा मैन जो है वो कैमरा सकलैन मुश्ताक के फेस के ऊपर बार बार लगा रहा था और इनके फेस के ऊपर 12 बजे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के जीत की इन्हें खुशी ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये जो है ये चाह रहे हैं कि ये स्कोर चेज ना हो। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे बार बार कि यार पाकिस्तान की टीम जीत रही है लेकिन सकलैन मुश्ताक हारा हुआ फेस क्यों बनाया हुआ है इन्होंने। यानी कि ऐसा लग रहा था कि इनको खुशी कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ये स्कोर चेज ना करे। इतना परेशान हम जब पाकिस्तान की टीम हार जाती है, इनको हमने नहीं देखा हुआ था, वो बात अलग है। लेकिन इन लोगों का काम क्या है यार? आप देखें ये बाहर की नेशनलिटी वाले लोग होते हैं, ये पाकिस्तान में ना इनका रहना है, ना सहना है, ना बैठना है, ना उठना है इनका, ना खाना है, ना पीना है। सिर्फ जब कोई जॉब मिलती है इनको, ये पाकिस्तान में आ जाते हैं अपने जो बोरियां बिस्तरे लेके, पाकिस्तान में जो जॉब करते हैं, बीवी बेटे सब इनके उधर ही होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आके जॉब करते हैं, यहाँ से मंथली जो 20-20 लाख रुपीस लेते हैं और पाकिस्तान की टीम जाए बाढ़ में, इनको कोई कुछ नहीं होता। तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, जब तुझ पे बात आएगी मैं डिफेंड करूंगा, जब मुझ पे बात आएगी तूने डिफेंड करना है। बाकी टीम जाए बाहर में, सिलेक्शन जब करते हैं, दो तेरे आगे, दो मेरे आगे, दो उसके आगे, दो मेरे दोस्त के बेटे आगे, तो बात जो है वो खत्म हो जाती है, टीम भी बन जाती है। बाकी जो मेरिट होता है, मेरिट के बिल्कुल धज्जियां उड़ा के ये रख देते हैं और फिर जो है वो जब टीम हार जाती है एक दूसरे को आके डिफेंड करते हैं। बाकी इनका कोई काम नहीं है। घंटे के जो है वो ये आपके जो है हेड कोच हैं, हेड कोच की यार कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हेड कोच चाहे तो किसी भी खिलाड़ी को टीम से बाहर कर सकता है, किसी भी खिलाड़ी को टीम में ला सकता है। जितना इस सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम और बाबर आजम कसूरवार हैं, इतने ये लोग भी कसूरवार हैं। और जब तनकीद होती है तो इन लोगों पर भी होनी चाहिए। लेकिन आके जो है वो ऐसी बचगाना बातें करना मेरी समझ से बालातर है। पाकिस्तानी टीम यार वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम ने जाना है, एशिया कप की ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई, अब वर्ल्ड कप में ये टीम आपके लेके जाएंगे जिसके मिडिल ऑर्डर पे हमें ज़रा सा यकीन नहीं है, ज़रा सा यकीन। इंडिया की बॉलिंग जो इस टाइम है, ठीक है बुमराह आ गए हैं, बॉलिंग स्ट्रांग हो गई है, लेकिन इंडिया के जो भुवनेश्वर कुमार हो गए, अर्शल पटेल हो गए, अवेश खान हो गए, इन पर हमें ट्रस्ट नहीं था, हकीकत बात में बोलूँगा ऐसे। लेकिन इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से 100% बेहतरीन है। क्योंकि इंडिया के मिडिल ऑर्डर में क्या है, सारे जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे फोके नहीं बैठे हुए हैं कि रोहित, विराट और क्या नाम है राहुल आउट हो जाएं और बाकी सारे जो है वो ठुक ठक करके विकेटें गिरती हैं और आउट होकर चले जाएं। जब ये तीनों आउट हो जाते हैं, आके हार्दिक पांड्या पिटाई करके चले जाते हैं। हार्दिक पांड्या जिस मैच में ना चलें, सूर्य कुमार यादव पिटाई करके चले जाते हैं। सूर्य कुमार यादव ना चलें, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। डीके आके जो है वो पिटाई करके चले जाते हैं। डीके ना चलें तो नीचे आके जो है वो कोई अक्षर पटेल जैसा जो है वो ऑलराउंडर आके पिटाई करके चला जाता है। तो ये होता है मिडिल ऑर्डर। एक आध बंदा जो है फेल हो जाए वो अलग बात होती है, लेकिन सारे आपके 4 के 4 बल्लेबाज जो है वो डबल फिगर में भी ना जा सकें, उन पर जरा हमको यकीन नहीं है अगर, तो क्या काम है ऐसे मिडिल ऑर्डर का?
वो यार एक बार होता है, दो बार होता है, पूरा एशिया कप आपने जो फेल होते होते गुजार दिया, पूरे 3 मैचेस हो गए, आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया, और फिर आके मीडिया पर बकवासियात की जा रही हैं कि भाई हमें यकीन है। पर भाई तुम्हारा यकीन है, बाढ़ में जाओ तुम और बाढ़ में जाए तुम्हारा यकीन, हमें यकीन नहीं है क्योंकि हमें नजर आ रहा है, हम अंधे नहीं हैं, हम पैसों की लालच में अंधे नहीं हैं। हमें 20-20 लाख रुपीज नहीं मिल रहे हैं कि तुमने जाके डिफेंड करना है, सिर्फ हमें गेम चाहिए, हमें टीम से परफॉर्मेंस चाहिए। हमारे टैक्स के पैसों से तुम लोग जो है वो खाते हो, इतने इतने पैसे लेते हो, और हमें तनकीद करने का हक भी नहीं है। तो आके जो है वो घटिया बातें की जा रही हैं मीडिया पर। बहरहाल इस टीम का अल्लाह ही हाफिज है, जब तक तब्दीलियां नहीं होती हैं ये टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं, जो जीतना अलग बात है, दूर की बात है, अच्छा भी नहीं कर सकेगी वर्ल्ड कप में ये टीम। आपने ऐसे ही टल्लू रखने अगर, तो यार मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शान मसूद ने परफॉर्म कर लिया है, साथ में फ़खर जमान को रख लो, शर्जील को रख लो, फिर शुएब मलिक तो आप आ नहीं सकते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया था बाबर आजम, और ट्वीट तो ठीक ही किया था उन्होंने, बाबर और सकलैन के लिए ही किया था कि ऑनेस्ट नहीं है ये लोग, लेकिन अब मेरे ख्याल में उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। आजम खान को रख लो, ऐसे पावर हीटर रखो जो आराम के साथ खेलना भी जानते हो, जो जब आपकी विकेटें 10 ओवर से पहले गिर जाएं तो आके 20 ओवर पूरे खेल सकें, ऐसे बंदे रख लो, और जो टाइम आने पर हिटिंग भी कर सकें, ना कि आप ऐसे जो आप फोकू रख लो जिनसे जो है वो ना क्वालिटी स्पिनर खेला जाता है, ना फास्ट बॉलर्स खेले जाते हैं, ना 58 मीटर की बाउंड्री जो है वो क्रॉस होती है। तो ऐसे खिलाड़ी रखने का मकसद, पूरी टीम को आपने नीचे लगा दिया है यार, और आपको जो है वो क्वालिटी फास्ट बॉलर्स आए, वो क्या नाम है, टोपले और मार्क वुड आए हैं, तो उन्होंने आपकी बैटिंग को एक्सपोज करके छोड़ दिया। चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, जो भी हो, सबको जो है वो बिल्कुल उन्होंने लाइन में लगा के ठक 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 करके गिराते हुए जो है वो पूरा मिडिल ऑर्डर आपका तबाह कर दिया। वो उन्होंने तो आपको आपके साथ खिलवाड़ किया यार, पहले 2 मैचेस में उन्होंने अपने मेन बॉलर्स खिलाए नहीं, आप वहां पर कुछ खास नहीं कर सके, और उन्होंने जब मेन बॉलर्स खिलाए तो आपकी जो बैटिंग है वो दांदियां करने लगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर बात तो बनती है। बहरहाल ये घटिया चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जा सकता है। और वर्ल्ड कप से पहले तब्दीलियां, 15 अक्टूबर से पहले अगर ना हुई तब्दीलियां, तो भाई साहब फिर आप ऐसे ही रोएंगे वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तानी फैंस हैं, और वर्ल्ड कप के राउंड 2 में भी आप नहीं जा सकेंगे, यकीन माने आप। तुक्के के साथ आप 1 2 3 मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन कोई इवेंट तुक्के पर आप नहीं जीत सकते हैं। जैसे कभी नसीम शाह आके मार जाए, कभी बाबर रिजवान की ओपनिंग आके चल जाए, तो कभी जो है वो आपकी बॉलिंग जितवा दे, मिडिल ऑर्डर आपका वहाँ पर ही सोया रहे, ऐसे आप नहीं जीत सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई इस मैच के ऊपर, पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर। ज़ाहिर है हमारा जो ये जो शो है यार, इस पर हम जो है वो तमाम क्रिकेट अपडेट्स पर बात करते हैं, पाकिस्तान पर भी बात करते हैं खुले दिल से, और इंडियन क्रिकेट पर भी बात करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है। आपको मैं बता दूं कि एक होती है छोटी वीडियो, और एक होता है शो। शो का मतलब होता है कि यार जिसमें आप मुकम्मल जो है वो अपडेट्स को जो है वो आप उसमें कवर करें। हमारा जो है ये शो होता है, ये 30 मिनट का हो सकता है, 28-29 मिनट का हो सकता है, ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर एक अपडेट पर जो है वो छोटी छोटी 30 क्या नाम है, अब 3 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, और वो वैसे ही जो है वो यानी कि लंबा खींचते रहते हैं, और पूरा दिन जो है वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियो। मेरा मकसद होता है कि एक ही वीडियो में जो है वो आपको सारी अपडेट्स दी जाएं, एनालिसिस जो है वो एक ही वीडियो के अंदर करें, और सब कुछ जो है वो आपको एक ही वीडियो में मिले। पूरा दिन जो है वो आपको मेरे चैनल्स के नोटिफिकेशन आके तंग ना करें, इसलिए मैं थोड़ी लंबी बनाता रहता हूँ, लेकिन एक ही वीडियो बनाता हूँ। हमारा चक्कर वो व्यूज़ वाला नहीं होता है, बस ये होता है कि यार जो बात है वो बात आप तक पहुंचानी है, तो इसलिए वीडियो को लाइक आप लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब चलते हैं जी इंडियन क्रिकेट के हवाले से। अब वहां पर अगर देखें तो कल इंडिया ने जो है वो बहुत कमाल की जो है वो विक्ट्री हासिल की है। बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से मैच जो है वो 20 से 8 ओवर पर आ गया, और 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, और बड़ा अच्छा जो है उन्होंने 91 स्कोर का जो है वो टोटल वो सेट किया, और ये कोई इजी टोटल नहीं था, 8 ओवर्स में बहुत मुश्किल था। भारत की तरफ से बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, यार्कर्स बड़े कमाल के देखने को मिले उनकी जानब से, अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, बाकी हर्षल पटेल का वही जो चलता है, स्कोर आखिरी ओवर में आके खा गए उन्होंने, जो है वो 3 छक्के खा लिए वेड से, और वेड तो भाई क्या कमाल की पिटाई कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में हो या फिर भारत की 2 मैचेस में हो, उसने पिटाई की है, बहुत अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब भारत की बैटिंग आती है तो वन मैन शो शुरू होता है, रोहित शर्मा का शो शुरू होता है, और क्या कमाल की हिटमैन ने वापसी की है। हिटमैन ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया कि भाई हिटमैन इज बैक विद बैंग,
कमाल की बैटिंग की है। और अगर देखा जाए तो छक्के पे छक्का, सिर्फ छक्कों और चौकों पर जो है वो बात कर रहे थे। पुल शॉट कमाल के खेले और ज़बरदस्त किस्म के जो है उन्होंने शॉट्स खेले और बिल्कुल जो है उन्होंने बता दिया कि वर्ल्ड कप से पहले भाई साहब मैं जो है वो आ चुका हूँ फॉर्म में। वही बात है कि भाई साहब हमने जो है वो अभी हथियार छोड़े हैं लेकिन हथियार चलाना नहीं भूले हैं। तो कमाल किया है बिल्कुल। एक तरफ जो है हमारे किंग और सारे जो है वो इंग्लैंड की जो है वो बी टीम को जो है मार मार के खुश हो रहे हैं, जिनकी 135-40 की स्पीड है। और दूसरी तरफ जो है वो हिटमैन ने जो है पैट कमिंस और एजलवुड जैसे बॉलर्स की पिटाई कर दी है। कमाल की बैटिंग की है, कोई शक नहीं है इसमें। और अच्छी चीज़ यह है कि रोहित शर्मा इज़ बैक। वर्ल्ड कप से पहले इनकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे थे लेकिन अब रोहित शर्मा जो है वापस आ चुके हैं। बाकी इस मैच, ये जो मैच होता है यार 8 ओवर का, 5 ओवर का, 10 ओवर का, इसमें परफॉर्मेंस का कुछ पता नहीं चलता है। अब विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, आपके जो है वो क्या नाम है उनका, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। लेकिन इस मैच में करना क्या था, इस मैच में आपको सेटल होने का टाइम नहीं था। पहले बॉल से आके आपको जो है पिटाई करनी थी। तो इस मैच में आउट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस मैच में आपकी 6-7 विकेटें होनी ही थी क्योंकि आपने 51 में स्कोर चेज करना था और हर बॉल में आपने जो है वो बैट को घुमाना था। लेकिन वो घुमाव जो है वो रोहित शर्मा का चला, बाकी सब आउट हो गए। बाकी अगर देखें तो डीके ने आखिर में आके जो है वो 500 के स्ट्राइक रेट से 2 बॉलों पर 1 छक्का 1 चौका लगा के मैच ही फिनिश कर दिया। रोहित की 50 नहीं हो सकी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने बता दिया कि भाई साहब मुझे जिस काम के लिए रखा गया वो ये काम है, इस काम के लिए मुझे रखा गया। आते साथ जो है वो 2 लगाए और मैच को फिनिश करके चले गए। बाकी ऋषभ पंत की बारी नहीं आई, खिलाया तो गया था उनको लेकिन उनको उनसे पहले जो है वो दिनेश कार्तिक को भेजा गया और जिस लिए भेजा गया वो काम उन्होंने आके कर लिया। बाकी अगर देखा जाए तो आप रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें रोहित शर्मा ने जो है वो अक्षर पटेल की काफ़ी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल जो है ये हमें अलाउ करते हैं कि भाई साहब हम एक्सपेरिमेंट्स करें। ये उनका कहने का मकसद क्या था। अब आपको बताया कि आपको लेफ्टी चाहिए, टीम में चाहिए ही चाहिए, तो आप ऋषभ पंत को बगैर परफॉर्मेंस के खिलाए जा रहे थे क्योंकि आपके पास लेफ्टी नहीं था, आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना था। लेकिन अक्षर पटेल के होने से क्या है, एक तो वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आप जो है वो अक्षर पटेल को खिला के एक साइड जो है ऋषभ पंत को कम कर लेंगे, उनको जो है बाहर बिठा देंगे एक मैच, और दूसरी साइड आप किसी बॉलर को खिला सकते हैं और दिनेश कार्तिक को भी आप खिला सकते हैं और आप जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो अक्षर पटेल अलाउ करते हैं रोहित शर्मा को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और अक्षर पटेल परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस सीरीज़ में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैट के साथ। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 1 हैंडेड वो मैच भी जितवा दिया था। तो कमाल की जो है परफॉर्मेंस अक्षर पटेल की जानब से हमें जो है वो देखने को मिल रही है। फिर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक की बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि जो रोल उन्हें हम देते हैं वो आके जो है मुकम्मल जो है निभा रहे हैं, वो भी जो है हमें अलाउ करते हैं कि हम जो है एक्सपेरिमेंट्स करें। और कमाल की जो है फिनिशिंग एबिलिटी है दिनेश कार्तिक के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी रोहित शर्मा ने जो है वो हर्षल पटेल को थोड़ा बैक किया। उन्होंने बोला कि हर्षल पटेल जो है वो इंजरी के बाद बैक की, इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो इंजरी से वापसी के बाद रिदम में आना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उनका बैक करता हूँ। ठीक है, उन्होंने 3 छक्के खा लिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उनको बैक कर रहा हूँ। बाकी बुमराह की भी उन्होंने काफ़ी सारी तारीफ़ें की हैं। तो फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी जो है वो रोहित शर्मा की तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जो है मुझे ऐसा लगता है कि T20 में इस टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट जो है वो बैट्समैन है। और रोहित शर्मा जब अपनी फॉर्म में होते हैं तो वो किसी भी टाइम किसी भी बॉलिंग अटैक को बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, हिटमैन जब अपने हिटमैन वाले रूप में होते हैं तो फिर भाई उनके सामने पैट कमिंस आए या दुनिया का जो भी बॉलिंग अटैक आए, फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर 15-20 बॉलों पर ही जो है वो मैच को साइड पे लगा के दे देते हैं, जो कि कल जो है वो रोहित शर्मा की जानब से हमें देखने को मिला। और रोहित शर्मा ने ये बता दिया कि भाई क्वालिटी अटैक को कैसे खेला जाता है। कमाल की जो है उनकी जानब से परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बाकी बॉलिंग की बात करें, ठीक है, रोहित शर्मा ने हर्षल पटेल को बैक किया और मैं हर्षल पटेल के भाई हक में शुरू से ही नहीं हूँ। हर्षल पटेल जो है वो उसी तरह आवेश खान के जैसे हैं यार, वो भी जो है वो स्कोर की मशीन है। वो भी स्कोर जब देते हैं तो फिर दिल खोल के देते हैं, ये लो ये लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, उधर भी ले लो, छक्का ले लो, चौका ले लो, स्कोर वो दिल खोल के देते हैं। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए ये बॉलिंग अटैक आपका बेहतरीन नहीं है। यकीन माने कि शमी का आना बनता है, बुमराह बेहतरीन है, बुमराह के साथ अर्शदीप हो गए, शमी हो गए, ये आपका जो है बॉलिंग अटैक बनता है भाई साहब।
शमी का आना ज़रूरी है। शमी आप अर्शल को बाहर करें या बुवी को बाहर करें, शमी की कमी आपको वर्ल्ड कप में महसूस होगी। और बुवी को अगर आप बाहर नहीं करना चाहते तो अर्शल को बाहर कर दें, शमी को ले आएँ और बुवी को आप स्टार्टिंग के 19वां ओवर भाई साहब नहीं दीजिएगा, 20वां ओवर भी नहीं दीजिएगा। और उसे आप जो है वो स्टार्टिंग के ओवर्स में यूज़ करें तो उसे आप ले आएँ। तो बाकी अर्शल पटेल को आप बाहर कर दें शमी की जगह पर, तो शमी को ले आएँ। तो ये आप जो आपका बॉलिंग अटैक बन सकता है, क्योंकि अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए और शमी आपके पास कमाल की बॉलिंग है। और एक आधा आपके पास नॉर्मल बॉलर भी अगर आ जाता है, भुवनेश्वर कुमार जैसा जो इन फॉर्म नहीं है, तो फिर भी चल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपना बॉलिंग अटैक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका ये बॉलिंग अटैक भाई वर्ल्ड कप में नहीं चल सकता, टू बी ऑनेस्ट। तो चेंजिंग्स की ज़रूरत है। बाकी अगर देखें तो फिर क्या नाम है उनका, सुनील गावस्कर निकल के सामने आया। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के हवाले से बोला कि ये दोनों बल्लेबाज टीम में होने चाहिए। आपका ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, इन दोनों में से एक को भी बाहर नहीं करना, यानी कि डीके को खिलाएं और पंत को बाहर कर दें और पंत को खिलाएं और डीके को ले आए बाहर कर दें, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत अगर अपनी ऑफ साइड की जो वीकनेस है उसको दूर कर देते हैं, ऑफ साइड पर जो शॉट्स हैं उनको जो है वो उनकी तैयारी कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो ऋषभ पंत जैसा बेहतरीन प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बाउंड्रीज पर आपको कमाल की जो है वो हिटिंग करके दे सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली है। उन्होंने बोला कि मैं जब प्लेइंग 11 बनाऊँ तो मैं इन दोनों को जो है स्क्वाड में रखूंगा। और यही बात मैथ्यू एडन ने भी बोली है। मैथ्यू एडन ने बोला कि ऋषभ पंत मेरी हर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत जो हैं वो बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बाउंड्रीज होंगी और ऋषभ पंत जैसा प्लेयर वहाँ पर जो है वो उन बाउंड्रीज को जो है वो कंप्लीट तरीके से जो है वो कवर कर सकता है और अच्छे तरीके से ये जो है वो आपको पावर हिटिंग करके दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि मेरी प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत लाजमी होंगे। बाकी रोहित शर्मा ने जो है रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं भाई साहब। जो है वो रोहित शर्मा ने गप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गप्टिल ने इससे पहले जो है वो 172 छक्के लगाए हुए थे टी20 में, और ये किसी भी बल्लेबाज के टी20 में सबसे ज़्यादा छक्के थे। और रोहित शर्मा ने कल जो है वो छक्के लगाए हैं 4, और रोहित शर्मा ने गप्टिल को पीछे छोड़ दिया और 176 जो है वो सिक्सेस रोहित शर्मा के हो गए हैं। बाकी 500 बाउंड्रीज टी20 में लगाने वाले भी बल्लेबाज रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले किसी ने 500 छक्के चौके नहीं लगाए हुए थे, तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर भी जो है वो सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी जो है वो 8 मैन्स की जानब से जो है वो कमाल की जो है वो रिकॉर्ड्स जो है वो देखने को मिले हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। नहीं ना किया लाइक यार, कर लो। अभी भी नहीं किया, कर लो। लाइक भी आपने कर लिया, आप सब्सक्राइब भी कर लो यार। लाइक कर लिया, इतनी मेहनत कर लिया है, इससे क्या होता है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है यार। तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।